अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? विद आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 27 या 28 फेब से आपके जो फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं और आप सबके दिमाग में जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि डेट शीट कब लॉन्च होगी। और जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने न्यू पैटर्न लॉन्च किया है एग्ज़ाम का वो क्या होगा फाइनल टर्म के लिए, एज़ वेल एज़ पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा फाइनल टर्म का, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको A to Z डिटेल में समझाऊंगा, बताऊंगा कि आपने एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह करनी है, क्या क्या चीज़ें आपने जहन में रख के आपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होगा कि आपका जो फाइनल टर्म का सिलेबस होगा वो क्या होगा। देखें, नॉर्मली हमारे पास जो फाइनल टर्म का सिलेबस होता है वो 23 लेक्चर से लेकर 45 लेक्चर्स का होता है सिलेबस। और हमारे पास जो पैटर्न होता है फाइनल टर्म का उसके अंदर ऑलमोस्ट आपके 40 MCQs होते हैं और 10 आपके क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्टिव। उन 10 में से आपके 5 क्वेश्चन शॉर्ट होते हैं और 5 आपके लॉन्ग होते हैं। कुल मिला के ये कोई बनता है आपका 70-80 नंबर का पेपर, जो पुराना जो पैटर्न है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का। लेकिन इस बार वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो पेपर पैटर्न है फॉर द फाइनल टर्म वो भी चेंज होगा, एज वेल एज़ आपका जो सिलेबस है वो तो वही रहेगा जो 23 लेक्चर से लेकर 45 लेक्चर तक है। लेकिन आपको थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिलेगी आपके पेपर पैटर्न के अंदर। और आपकी जो पासिंग क्राइटेरिया होगा फाइनल टर्म का उसमें भी थोड़ी बहुत आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी, क्योंकि जो न्यू पैटर्न दिया है, जैसे आपने मिड टर्म एग्ज़ाम दिया है तो उसके अंदर आपके थे कोई 22 MCQs थे, एज वेल एज़ आपकी एक आपको शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना था और एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना था। तो फाइनल टर्म में आपका जो सिलेबस होगा वो तो आप सबको पता है कि 23 से लेकर 45 तक होगा। लेकिन जो पेपर पैटर्न होगा वो किस तरह होगा और आपने क्या क्या चीज़ें अटैम्प्ट करनी होंगी, क्या क्या नहीं करनी होंगी। देखिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं कि हमारे पास जो पुराना पैटर्न था उसके मुताबिक आपके 40 MCQs एज वेल एज़ आपके 2-2 नंबर के 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन होते थे और 1-2 या 3 आपके 3-3 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होते थे और आपके 2 या 3 आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते थे। डिपेंड करता था जी इंस्ट्रक्टर पर कि वो किस तरह का पेपर पैटर्न देगा। लेकिन इस बार जो भी इंस्ट्रक्टर हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के उनको स्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि आपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनका पेपर पैटर्न सेम रखना है। अब सेम रखने से क्या मुराद है कि एक सब्जेक्ट के लेट्स सपोज 40 MCQs हैं, उसमें आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 5 आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो ये मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि यही पैटर्न होगा आपके सारे जो पेपर होंगे, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके पेपर होंगे, उनका ये सेम पैटर्न होगा। लेकिन अब बात आती है यहाँ पे कि चॉइस होगी या नहीं होगी आपके फाइनल टर्म के एग्ज़ाम में। तो देखें, आपके फाइनल टर्म के एग्ज़ाम में जिस तरह आपको मिड टर्म में एक दिए गया था कि आपके 27 में से आपके 22 MCQs काउंट किए जाएंगे जो ठीक होंगे, एज वेल एज़ आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना होगा जो आपका सही होगा, जो ठीक होगा, जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे जिस क्वेश्चन के, वो आपका कंसिडर किया जाएगा। तो सेम एज ऐसे ही होगा आपके फाइनल टर्म के अंदर ही आपको रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ, जो लिमिटेड नंबर ऑफ आपको बचाए जाएंगे MCQs, लाइक 40 MCQs हैं या 45 MCQs भी इस बार हो सकते हैं। उसमें आपको ये कहा जाएगा कि आपके काउंट होंगे 40 जो ठीक MCQs होंगे, 5 की आपको चॉइस दी जाएगी, एज वेल एज़ आपके फिर 2 या 3 आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो 3-3 मार्क्स के होंगे वो होंगे, एज वेल एज़ आपके 2 या 3 आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो 5 मार्क्स के होते हैं। अब उनमें आपको मिड टर्म था तो उनमें एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता था आपने, लेकिन फाइनल टर्म है, सिलेबस ज़्यादा है, मार्क्स ज़्यादा हैं, तो आपको ये भी कहा जा सकता है कि आपने 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। जो आपके मार्क्स काउंट होंगे वो 2 के होंगे। आपको एक एक क्वेश्चन की चॉइस दी जा सकती है, एज वेल एज़ आपको ये भी चॉइस दी जा सकती है कि आपने 2-2 मतलब उनकी जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हैं वो बढ़ा के आपको ये भी कहा जा सकता है कि आपने सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन की चॉइस दी जा सकती है कि आप इनमें से 2 स्किप भी कर सकते हो, चाहे वो शॉर्ट हों चाहे वो लॉन्ग हो।
अब आ जाएं जी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के हवाले से। देखें, आप सबको पता है कि आपका जो पेपर है वो हैंडआउट्स में से आता है और कहीं से नहीं आता। तो मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि सबसे पहले आपके जो हैंडआउट्स हैं आपने उनको सही से रीड आउट करना है, गो थ्रू करना है, और फिर आपके जो जुनेद की फ़ाइल्स हैं या मास की फ़ाइल्स हैं उनको आपने तैयार करना है, क्योंकि उनसे तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। वो स्टूडेंट्स जो हैंडआउट्स रीड नहीं कर सकते मतलब उनके पास टाइम नहीं होता, उनके पास इतना क्या कहते हैं फ्री टाइम नहीं होता। जॉब होल्डर्स हैं काफ़ी स्टूडेंट्स, तो वो हैंडआउट्स को पूरी तरह रीड नहीं कर सकते। तो उनके लिए रिकमेंडेशन यही है कि वो मास की फ़ाइल हैं, जुनैद की फ़ाइल्स हैं या वक़ार की फ़ाइल्स हैं, उनसे वो अपने पेपर की प्रिपरेशन करें। वो लोग जो ये कह रहे हैं कि पास्ट पेपर में से या जो फाइल्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पर उनमें से पेपर नहीं आता, तो वो फाइल्स भी कहाँ से बनी हुई हैं? आपके हैंडआउट से बनी हुई हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन लोगों ने जो मेन जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं प्लस आपके जो शॉर्ट प्लस लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको उन्होंने हाईलाइट करके अलग से फाइल बनाकर आपको दी हुई हैं। मतलब ये कि 45 लेट से 23 से लेकर 45 से लेक्चर्स हैं, तो उनमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्होंने वो क्या करना है निकाली हुई हैं और उनकी अलग एक फ़ाइल बनाकर आपको दी हुई है कि आप इससे तैयारी करें, आपका पेपर हो जाएगा अच्छा। तो आपकी जो तैयारी है मैंने बता दिया कि सबसे पहले आपने जो हैंडआउट्स हैं उनको रीड आउट करने की कोशिश करें। अगर आप वो रीड आउट नहीं कर सकते, जितने भी कर सकते हैं, आपके पास जो फाइल्स मिलती हैं आपको ख्वाह किसी का भी हों वो, उनसे अब अपने जो पेपर की प्रिपरेशन है वो करें। उससे आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, कैसे आते हैं, और आपने पेपर को अटैम्प्ट किस तरह करना है। ठीक है, मार्किंग काफ़ी स्ट्रिक्ट होगी क्योंकि उन्होंने चॉइस दी है, तो वो चॉइस आपको एक मतलब एज दिया है या आपको एक बेनिफिट दिया है, आपको एक एडवांटेज दिया है चॉइस का, तो इनकी जो मार्किंग है वो भी इस बार स्ट्रिक्ट होगी। रह गई बात आपके फाइनल टाइम की वेटेज की, तो आपको पता है कि आपकी जो फाइनल टाइम की वेटेज है वो 60% है, और 60% मीन अगर आपका पेपर होता है 50 नंबर का, तो 50 में से आपका पास कितने वाला होगा? 18 वाला पास होगा, 20 वाला पास होगा या 22 वाला पास होगा। 22 मार्क्स जो ले लेगा फाइनल टाइम में वो एक पास कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज़ वो फेल ही कंसिडर किया जाएगा। तो आई रिपीट अगेन कि आप की जो प्रिपरेशन है वो क्या कहते हैं डिपेंड करेगी आप कि हैंडआउट्स में आपने कितनी तैयारी की है, आपने एज वेल एज आपने जो फाइल्स आपको मिली हैं उनसे आपने कितनी तैयारी की है। मैं आपको ये कह दूँ कि अगर आप जुनैद की फ़ाइल है, मास की फ़ाइल है, वकार की फ़ाइल है, अगर वो आप तैयार कर लेते हो फाइनल टाइम की 8-10 फाइलें अगर आप सही से तैयार कर लेते हो तो आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। आपको हैंडआउट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बहरहाल अगर आप हैंडआउट्स भी पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत और आइडिया हो जाएगा कि आपने तैयारी किस तरह, मतलब अच्छी ग्रिप बन जाती है स्टूडेंट की। तो वो कोशिश करते हैं कि वो हैंडआउट भी पढ़ें, वो जो फाइल्स हैं वो भी पढ़ें। तो डिपेंड करता है हर एक स्टूडेंट पर कि वो किस तरह अपने एग्ज़ाम की तैयारी करता होता है। और इस बार मैंने पहले भी कहा कि इस बार थोड़ी मार्किंग थोड़ी स्ट्रिक्ट होगी, आपको रिलैक्सेशन कम दी जाएगी मार्क्स के हवाले से, और जिसका ज़्यादा जितना अच्छा पेपर होगा लाजमी बात है पास वही कंसिडर किया जाएगा। और ग्रेडिंग स्कीम आपकी वही है जो पहले थी, जस्ट आपकी असेसमेंट स्कीम चेंज हुई है, आपका पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, उसमें आप किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई, और दी गई है तो सिर्फ आपको चॉइसेस दी गई हैं क्वेश्चन के अंदर, MCQs के अंदर। तो वो आपके लिए एक एज है, आपके लिए बेनिफिट है, आप उससे फ़ायदा उठाएं जितना उठा सकते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट ने फाइनल टर्म की प्रिपरेशन की क्लासेस मेरी चल रही हैं, किसी ने ऑनलाइन क्लास चलनी है फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के हवाले से, तो मेरे फेसबुक पेज पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, नीचे वो कमेंट कर दें। मेरे फेसबुक पेज का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मुझसे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं रिप्लाई भी करूँगा, आपकी क्वेरी होगी उसको भी सॉल्व आउट करूँगा। तो होप सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।